तो नमस्कार प्यारे साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 12। ठीक है, क्या करने वाले क्लास 12 का जो है हम लोग क्या पढ़ने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने वाला है। ठीक है, क्या पढ़ने वाला है? हिस्ट्री पढ़ने वाला फुल एंड फाइनल। ठीक है, आपका जो है हिस्ट्री का ये अंतिम क्लासेस है। ठीक है, इस क्लासेस में यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आपका अंतिम क्लासेस है। किस क्वेश्चन का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये अंतिम क्लासेस है। और यह क्लास ही आपको जो है 100% जो आपका 50 मार्क्स देगा। ठीक है, 100% जो आपका 50 मार्क्स देगा ही देगा। इनसे बाहर आपको कुछ भी देखना ही नहीं है। आप यदि हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो आपको सिर्फ इस वीडियोस में बना लेना है, और इसके साथ साथ जो है आपको और एक वीडियोस में बना लेना है, क्योंकि मैंने आपको जो हिस्ट्री का लगभग जो है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड दीर्घ वाला क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन और दीर्घ क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने जो है आपको यहाँ जो है 150 चुन के ले चुके हैं। और इन 150 से जो है बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आप यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में तो तैयार रहिए। ठीक है, इन 150 सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप यदि इन 150 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हिस्ट्री का जो है आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इन सिर्फ 150 क्वेश्चन को, ठीक है, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और बेफिक्र होकर जो आप क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए एग्जाम में बैठ जाइए। सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। यह, ठीक है, यही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ 150 सब्जेक्ट क्वेश्चन दे चुके हैं। इनसे आपको जो है 30 क्वेश्चन मात्र पूछे जाएंगे, और इन 30 में से जवाब देना है आपको सिर्फ और सिर्फ 15, जिसमें अंक मिलेंगे आपको 1 में 2, तो हो जाएंगे आपका 30। ठीक है, और लघु जो है ये हो गया, और दीर्घ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपका जो है लगभग, ठीक है, आपका पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर होते हैं, यानी जो है 6 पंजे 30। ठीक है, 6 क्वेश्चन जो है आपको जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए हम क्लास आरम्भ करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट जो है हिस्टोरी है, और 150 VVI सब्जेक्ट। ठीक है, आपका क्या क्वेश्चन है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है में से सभी के सभी जो क्वेश्चन होता है, ठीक, एग्जाम में रहेंगे। इन, ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए, 50 नंबर की गारंटी, ठीक है, मैं लेता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चन को देख लीजिए, 150, यानी आप यदि इन सभी के सभी 150 क्वेश्चन देख लेते हैं, उनका यानी 50% आने की, यानी 50 नंबर आने की गारंटी मैं लेता हूँ। आपका आएगा ही आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इन क्वेश्चन को समझना है, याद करना है। 50 नंबर आपका सब्जेक्ट में 100% रहेंगे। उसका हम देखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ठीक है, पूरा चुना हुआ रहेगा, जिसे पढ़ के जो है आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का डिमांड यहाँ ज़्यादा है। एक क्वेश्चन जो है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिए। आप यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF भी ले सकते हैं, वरना जो है कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, साथ साथ आप नोट्स भी कर सकते हैं। PDF भी लेना चाहते हैं तो आपको नोट्स करने की या उतारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे आपके मोबाइल में चले आएंगे और जो है आप सीधे याद भी कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट करना होगा आपको। ठीक है, उसके लिए कॉन्टैक्ट करना होगा 91 22 69 31 19 नंबर पर कॉल या SMS करके जो है आप क्या कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल या SMS करके जो है आप क्लास 12 के आर्ट्स ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसे में यदि आप जुड़ते हैं सभी के सभी, ठीक है, जो मतलब जितने फैसिलिटीज़ मतलब आपके, ठीक है, मेरे ऑफलाइन बच्चों को मिलता है जो ऑफलाइन क्लास करते हैं, उन सुविधा आपको भी मिलेंगे। सारे के सारे सुविधा आपको भी मिलने वाला है। तो चलिए हम क्लास को आरम्भ करते हैं। बोले, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा गया है? जो अकबर था, ठीक है, जो राजा अकबर था, उसको राष्ट्रीय शासक क्यों कहते हैं? ठीक है, पूरा राष्ट्र का शासक क्यों कहते हैं? क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है, अकबर को जो है, अकबर है उसको राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? अकबर को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? देखिए, अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा गया है, जो अकबर है उसके राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा गया है क्योंकि अकबर ने अपने समय में भारत को, ठीक है, एक बड़े भूभाग, ठीक है, भारत के एक बड़े भूभाग का क्या शासन किया था। कि अकबर ने क्या था, क्योंकि अकबर ने भारत के एक क्योंकि अकबर ने जब क्या करा था, अपना शासन चला रहा था, तो भारत के बड़े भूभाग पर, भारत के बहुत बड़े क्षेत्रफल पर क्या था, वो अधिकार जमा लिया था, यानी शासन किया था। ठीक है, अकबर ने सम्राट बनने के बाद न केवल बोला क्या, अपने स्थिति को सुधार किया, बल्कि जो अपने सम्राट का विस्तार भी किया। जब अकबर ने राजा बना, ठीक है, जब वो क्या शासन मतलब राजा बना और शासन में क्या मतलब सत्ता संभाला, शासन का सत्ता संभाला, तो क्या किया उसने जो है न केवल जो अपनी स्थिति को सुधारा, ठीक है, अपने देशवासी और अपने देशवासी और अपने देश की स्थिति को न सुधारा, बल्कि जो है साम्राज्य का जो है भी विस्तार किया। किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है मीराबाई का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो मीराबाई है इसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब मीराबाई, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप जो है ये ना लिख के कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी मतलब क्या, आप यदि मीराबाई के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, मीराबाई के बारे में जानते हैं तो मीराबाई के आप कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, मीराबाई का जो है यहाँ जन्म मृत्यु आपको मेंशन करना अनिवार्य होगा, और कहाँ रहती है यदि आप देंगे तो अच्छे रहेंगे, ठीक है। वरना है मीराबाई के बारे में जो कुछ भी जानते हैं इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। तो देखिए मीराबाई का जन्म जो है मतलब क्या लिखा, कुंड की जो है, ठीक है, राजस्थान की आधुनिक के बोला क्या व्यापार, ठीक है, व्यापार जिले में बोला, एक के बोला क्या राठौर राजपूत, ठीक है, शाही परिवार में हुआ था। आप सीधे लिख सकते हैं ठीक है, क्या जो मीराबाई है, मीराबाई का जो जन्म होता है, ठीक है, आप सीधे लिख सकते हैं मीराबाई का जन्म एक राठौर राजपूत क्या शाही परिवार में हुआ था, ठीक है। उनका बचपन का नाम क्या था, बोला मेरता में बीता। उनका बचपन जो कहाँ बीता, उनका जो बचपन है बोला मेरता नाम का जगह है, उसमें बचपन बीता। वह रतन सिंह और जो है की बेटी है। किसकी बेटी है, मीराबाई रतन सिंह की बेटी है। आपसे पूछ सकता है मीराबाई किसकी बेटी है, तो मीराबाई रतन सिंह जो है रतन सिंह का क्या बेटी है। और बोला है मेरता के घर राव बोला क्या दुदाजी की पोती थी। मीरा ने बोला क्या अनिच्छा से बोला क्या 1916 में, कितना में 1916 में, ठीक है, मेवाड़ के युवराज भोज, ठीक है, राज से विवाह कर लिया था, ठीक है। आपको इतना देने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है मीराबाई का जो है, मीराबाई का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी उसके जीवन के बारे में संक्षिप्त में छोटा सा लिखना है, छोटा करके लिखना है। आप इतना ही लिख सकते हैं। मीराबाई का जन्म जो है बोला कुंड की जो है, ठीक है, में एक राठौर राजपूत साहिब में हुआ था, ठीक है। उनके बचपन का नाम थे मेरता। उनका जो बचपन कहाँ बीता, मेरता में बीता। और वह रतन सिंह की एक बेटी थी, ठीक है, रतन सिंह की क्या थी, एक बेटी थी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय संविधान का प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो मुख्य आदर्श है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है। भारत की जो संविधान है, इसके संविधान के, यानी भारत के संविधान के जो मुख्य आदर्श क्या है, इसके संविधान का, हमारे देश का जो संविधान है इसका मुख्य आदर्श क्या है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में, जो भारत के संविधान इसके प्रस्तावना में भारत राज्य की बोला क्या प्रकृति को स्पष्ट किया है। तो भारत की जो है राज्य की जो है, भारत जो एक देश है या राज्य है, उसको क्या मतलब उसकी प्रकृति को, उसके हमारे देश के नेचर को या प्रकृति को क्या स्पष्ट किया गया है। जो समाजवादी, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिका, ठीक, लोकतांत्रिक जो है गणराज्य है, और संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और जो समानता जैसे जो है उद्देश्य भी क्या शामिल किया गया है, ठीक है। ये उद्देश्य को भी क्या किया भारत के से मतलब संविधान में हमारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, ना उससे एक दिन पीछे ना एक दिन उससे आगे, ठीक है, बल्कि जो उस दिन लागू करने के लिए वेट या इंतजार क्यों करना पड़ा। हालांकि ये भारत का संविधान जो उससे पहले बनकर तैयार हो गया था, सिर्फ उसी दिन ही क्यों लागू किया। तो इसमें कह रहा है कि जब जो है जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जब हमारा देश, ठीक है, जब देश 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो बोला क्या ऑफिशियली बोला स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया मनाया गया। ऑफिशियली जो है हमारा जो मतलब देश का यानी स्वतंत्र जो दिवस हो गया, किसको मनाया गया, यानी 15 अगस्त को मनाया गया, 15 अगस्त को मनाया गया। पर बोला 26 जनवरी की तारीख जो है को यादगार बनाने के लिए, जो 26 जनवरी है उस तारीख को क्या बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए 26 जनवरी, ठीक है, को स्वतंत्र बोला 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया गया। बोला किस 26 तारीख जो है इस दिन को यादगार बनाने के लिए भारत का संविधान का उसी दिन लागू किया गया। उसी वजह से 26 नवंबर बोला 1950 में संविधान बन जाने के बाद भी बोला देश भर, ठीक है, 2 महीने का लंबा जो है इंतजार, ठीक है, किया, और जो है 26 जनवरी 1950 को देश क्या लागू किया। बन के कब हो गया था, 26 नवंबर जो है 1950 को ही लागू किया, मतलब जो है 26 नवंबर 1950 को ही मतलब क्या हो गया था, मतलब क्या कानून जो है बनकर, यानी हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था। लेकिन जो है मतलब क्या संविधान बन चुका था, लेकिन जो है बाद में उसे लागू किया गया। इतिहास का, ठीक है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का जो है क्या महत्व है। इतिहास के लेखन में और इतिहास के लेखन में जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख का क्या महत्व है, अभिलेख क्या है, उसका क्या महत्व है। तो अभिलेखों द्वारा जो है हम इतिहास के विभिन्न जो पहलू होते हैं, इतिहास के जो विभिन्न पहलू होते हैं, उन पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। यदि हम इतिहास के द्वारा, किसके द्वारा, इतिहास के द्वारा हम क्या होता है, विभिन्न पहलू, इतिहास के विभिन्न पहलू होते हैं जो समस्या है, उन समस्या को हम क्या जान सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक
सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास में, ठीक, इतिहास जैसे कि हमारा क्या हो गया, सामाजिक इतिहास, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, इतिहास और संस्कृत जो है, इतिहास ये जो है दस्तावेज भी हमें बोला क्या, इतिहास घटनाओं के बारे में ही बताते हैं। ये जो दस्तावेज है, ये जो हमारा अभिलेख है, ये भी हमारे, ठीक है, ये भी ये जो अभिलेख है, ये भी क्या होता है, देश की संस्कृति के बारे में, सामाजिक के बारे में, राजनीतिक, आर्थिक जो है इसके बारे में ही बताते हैं, जो समाज और देश को निर्माण और बदलाव, ठीक है, का मार्ग दिखाते हैं। बोला जो क्या होता है, समाज को बदलने का मार्ग दिखाते हैं और देश को बदलने का क्या होता है, मार्ग दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार विवेचना करें। बोला हड़प्पा सभ्यता क्या था, हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करना है। तो हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग, ठीक है, बोला किलोमीटर तक यह क्षेत्रफल, यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुज आकार स्वरूप में फैले हुए थे। किसके आकार है, ये त्रिभुज के आकार जो है, त्रिभुज के आकार में लगभग जो क्या पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता जो था फैला हुआ था। किसके आकार में, त्रिभुज के आकार में पूरा का पूरा जो है हड़प्पा सभ्यता का क्या था, पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता जो आपका फैला हुआ था। ठीक है, और यह उत्तर में बोला क्या, मांडा, उत्तर में मंडा यानी जम्मू कश्मीर तक जो है, दक्षिण में जो है क्या, मेंदाबाद यानी महाराष्ट्र तक जो है, पूर्व में जो है क्या लिया, अलीगढ़पुर यानी उत्तर प्रदेश तक जो है क्या, और जो है पश्चिम में बोला क्या, पाकिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, कहाँ तक, पश्चिम में जो है पाकिस्तान तक और जो है फैले हुए थी। उत्तर में कहा तो जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में कहा तो महाराष्ट्र तक, और जो है पूर्व में कहा तक उत्तर प्रदेश तक, और पश्चिम में कहा तक पाकिस्तान तक जो है, ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता था बिल्कुल आपका फैला हुआ था। कितने किलोमीटर तक, 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये जो मतलब क्या सभ्यता था, यानी हड़प्पा सभ्यता, ये जो हड़प्पा नगर था, सभ्यता था, बिल्कुल आपका फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। अस्थायी जो बंदोबस्त है, इस बंदोबस्त से जो कंपनी है, इस कंपनी को लाभ क्या हुआ। देखिए प्यारे साथियों, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, ध्यान से बातों को सुनना है और क्वेश्चन को समझना है। साथ ही साथ आप पीडीएफ यदि नहीं लेना चाहते हैं तो आपको साथ ही साथ जो कॉपी क्रम से लिखते चले जाना है, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यदि इन 150 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन को आप देख लेते हैं ना, आप किसी भी यूट्यूबर, किसी भी टीचर से नोट्स वगैरह कुछ भी, किसी भी किताब से आपको पढ़ने की ना, क्वेश्चन बैंक ना, ठीक है, मॉडल पेपर ना, कुछ भी आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इन 150 क्वेश्चन को आज देख लीजिए, याद कर लीजिए और कल एग्जाम में चले जाइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन का 100% आप पूरा के पूरा क्वेश्चन का जो है आप बिल्कुल 100% जवाब देंगे। आप इन 150 क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम में बैठिए, देख के जो है पूरा का पूरा याद करके समझ के एग्जाम में बैठिए। ये पूरा का पूरा नहीं फंसेगा, जो चाहे कमेंट पे आप लिख सकते हैं। 100% नहीं बल्कि 200% फंसेगा। मैं आपको जो यह 1 साल 2 साल या कुछ दिनों के अनुभव से नहीं, बल्कि जो है यहाँ 7 से 8 सालों के अनुभव के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन ही आपका 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। जो अस्थायी बंदोबस्त है, इस बंदोबस्त से कंपनी को, जो कंपनी होता है उसको क्या लाभ हुआ। तो 1993 में कि जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ने कंपनी को जो है बड़ा नियमित आय प्रवाह सुनिश्चित किया। नियमित आय करने का एक जो है क्या सुनिश्चित, मतलब नियम या कानून तैयार किया। ठीक है, यह ऑर्डर दिया कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त जो है अधिनियम, अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम जो है 1793 के मुख्य उद्देश्य में से बोला एक कृषि की स्थिति, ठीक है, और इस प्रकार बोला क्या जो कृषि है उसकी स्थिति को दर्शाया गया, और इस प्रकार जो है क्या उत्पादकता में सुधार हुआ। इस प्रकार जो उत्पादकता था उसमें भी क्या हुआ, काफी जो है सुधार हुआ। अगला क्वेश्चन 8 में बोला है संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, जो संथाल थे, संथाल एक मतलब क्या जाति हुआ करते थे, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह क्यों किया। संथाल लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य जो है या ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है एक आंदोलन उसने क्यों छेड़ा। तो संथालों का विद्रोह, ठीक है, बंगाल बोला क्या प्रेसिडेंसी जो है में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व प्रणाली बोला क्या शुद्धखोरी प्रथाओं और जो है बड़े जमींदारी की व्यवस्था को समाप्त करने की प्रतिक्रिया के रूप में जो है क्या उसने शुरू किया। क्या बंगाल में जो जमींदारी की व्यवस्था था उसको खत्म करना, राजस्व अपना स्वराज होना, मतलब खुद का राज होना, उसको समाप्त किया, और जो है शुद्धखोरी जो प्रथा इसको बढ़ा दिया। इनको जो है क्या इन्हीं के कारण जो है क्या जो संथाल लोग थे वो जो क्या ब्रिटिश जो शासन था उसके बिल्कुल खिलाफ था। यानी ब्रिटिश संस्था से बार बार जो क्या था, ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश शासन व्यवस्था से बार बार जो है आंदोलन कर रहे थे। नंबर 3,
सहायक संधि क्या, सहायक संधि से क्या समझते हैं, जो सहायक संधि क्या है आप देखिए, सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, जो कोई भी समझ में आएगा वहाँ आप एग्जाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भारतीय रियासतों के बीच, किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी, किसका, ब्रिटिश सरकार जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी था और भारतीय रियासत जो है, इनके बीच एक संधि हुई थी, इनके बीच में एक संधि हुई थी, एक मतलब दोस्ताना क्या हुआ था, मतलब संधि का मतलब एक दोस्ताना जो है क्या मतलब संबंध हुआ, नहीं कहा जाता, वार्तालाप हुआ था, यानी बातचीत हुआ था। इस संधि के तहत जो है भारतीय रियासतों ने मतलब अंग्रेजों को अपने जो है क्या संप्रभुता सौंप दी गई, मतलब क्या इस संधि के तहत जो भारतीय रियासतों ने बोला अंग्रेजों को अपने जो है क्या संप्रभुता क्या सौंप दिया, अपना जो संप्रभुता है जो भी कुछ है, ठीक है, सब कुछ क्या किसके हाथ में सौंप दी, अंग्रेज सरकार के हाथ में सौंप दिया, ठीक है, कुछ राजदे होंगे जिसके कारण वो अंग्रेज के हाथों में सौंप दिए, ठीक है, सौंप दिए। इस संधि ने भारत में बोला है ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में बोला अहम भूमिका निभाई, और जो है इसी संधि के बाद जब क्या हुआ हमारा, ठीक है, जो है क्या मांगे चलो जमीन जाए जो भी कुछ है अपना जो देश की क्या मतलब अपना जो कीमती सामान जो भी कुछ है, धरती उड़ते जो धुना यानी सोना चांदी जो भी कुछ है, और जब हम क्या किया, हमारे देशवासी ने क्या किया, अंग्रेज के हाथों सौंप दिया, तो उसने क्या जब सौंप दिया, जब वो पाले अपने हाथों में कर ले तो मनमानी करने लगे, इंतजार करने लगे, ठीक है, इस तरह से जो है। और मुख्य जो है यानी हमारे देश पर जो है देश क्या का गुलाम बनना, अंग्रेज आगे हमारे शासन का जो हमारे देश में आके शासन करना, यहीं से क्या हुआ शुरू हुआ था, सहायक संधि से ही शुरू हुआ था, इस संधि से ही क्या था सारा का सारा चीज शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब और ठीक है कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, जो प्लासी है इसका युद्ध कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था, तो 23 जून 1757 को जो है दोनों, ठीक है, बोला क्या दोनों के बीच, ठीक है, युद्ध बोला छिड़ा, जिसे जो है प्लासी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बोला 23 जून 1917 को जो है क्या दो देशों के बीच में क्या हुआ, युद्ध छिड़ा गया, दो देश के बीच में क्या युद्ध छिड़ा गया, जिसे हम प्लासी का युद्ध के नाम से भी जाना जाते हैं या जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 जो है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, बोला 1857 को जो एक क्रांति हुआ था किसमें, 1857 जो इस वर्ष में जो क्रांति हुआ था, इस क्रांति का तत्काल कारण क्या था, किस घटना के कारण जो है यह क्रांति जल्द से जल्द हुआ, ठीक है। 1857 के विद्रोह का जो है तत्कालीन कारण था कि, ठीक है, था जब बोला क्या एनफील्ड जो है राइफल पेश की गई थी। एनफील्ड एक मतलब जो है गन का नाम है, एनफील्ड राइफल जो एक गन का नाम है, जो यह गन क्या मतलब क्या अंग्रेज सरकार ने पेश की गई थी। इससे जो है सैनिकों में जो है आक्रोश, ठीक है, आक्रोश था, इन बात से जो है सैनिकों में क्या था, जो भारत के सैनिक थे, ठीक है, और जो क्या मतलब अंग्रेज के सैनिक तो नहीं बल्कि भारत के सैनिकों में क्या आक्रोश था, क्या था, एक आक्रोश था, ठीक है। इससे पहले सैनिकों को जो अपने बोला राइफल के साथ गन बोला क्या पाउडर, ठीक है, पाउडर और जो है गोलियां लेकर जो चलना पड़ता था, ठीक है। इससे पहले जो है सैनिक को जो क्या अपने साथ जो है राइफल और गन पाउडर को लेकर चलना पड़ता, जैसा कि एक बोला क्या अफवाह थी, और ये एक अफवाह था कि जो है कारतूस जो है क्या जो कारतूस बना है जिसमें जो लेके चलता था वह तो कारतूस एक सुअर और गाय की चर्बी से मतलब क्या सना हुआ होता था, ठीक है। जब यह एक अफवाह फैल गया था कि जो कारतूस होता है गन रखने वाला जो कारतूस होता है ये क्या होता है गाय की चर्बी से और सुअर की चर्बी से बना होता है, ठीक है, उससे चर्बी से क्या सना हुआ होता है, तो इसलिए जो है सैनिकों में क्या एक आक्रोश जग गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, चोल इमारतों को समझाए, चोल इमारत क्या है उसको समझाना है। ये इमारतें बहुमंजिला होती है, बहुमंजिला मतलब बहुत बड़े बड़े, ठीक है, इसमें मंजिल होते हैं, जो इमारतें होती है बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होती है, 15, 20, 25, 30 तरह जो मंजिला तक होती है, जिनमें एक एक कमरे वाले जो है आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती है, एक एक कमरे में आवास करने वाली जो योजना बनाई जाती है। इमारत के सारे बोला क्या कमरों के समान जो एक बोला खुला बरामदा या जो है गिलरिया होता है, और जो है जो इमारतें हैं उसके सामने क्या खुला जो है बरामदा होती है, जो सभी के सभी घरों का क्या होता है बरामदा होती है, ठीक है, जिसको होता है, और ठीक है बीच में क्या होता है, ठीक है, बोला क्या दलान भी होता है, और इसी बरामदा के बीच में क्या होता है दलान भी होता है। नंबर 13 हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन था इस आंदोलन का कारण क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, दो कारण है, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दो कारण क्या थे, या भारत छोड़ो आंदोलन के दो कारणों को लिखिए, ऐसा पूछ सकता है। आंदोलन का तत्कालीन कारण बोला क्रिप्स जो है मिशन की क्या था समाप्ति, बोला मुख्य कारण क्या था कि क्रिप्स जो मिशन था उसका समाप्ति, ठीक, क्रिप्स मिशन का जो है समाप्ति ही इसका एक पहला मुख्य कारण था। और दूसरा हो गया द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का जो ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त
समर्थन करने की मांग को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है सही से न करना, मतलब क्या समझा जाना, यानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है सही से न ठीक है, समझना जानना, ये तो दूसरा उसका कारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, जैन धर्म के 5 महाव्रत के नाम क्या थे? जो जैन धर्म है उसके 5 महाव्रत क्या क्या थे? तो अहिंसा पहला हो गया, सत्य हो गया, और क्या पहला क्या हो गया? अहिंसा, सत्य, बोला क्या? आचर्य, ठीक है, शील, और जो है क्या आपका जो है अपरिग्रह। ये 5 जो है क्या महाव्रत है, किसके? जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के क्या हो गया? ये 5 आपका महाव्रत हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में, बुद्ध का संदेश भारत के बाहर, ठीक है, बाहर बुद्ध का संदेश जो है भारत देश के बाहर, बुद्ध का संदेश भारत देश के बाहर किन किन देशों में फैला? ठीक है, पहले 2 देशों का नाम बताएं। बोला बुद्ध का जो संदेश है, भगवान जो बुद्ध का संदेश है भारत देश के बाहर किन किन देशों में फैला? भारत देश से बाहर जो है किन किन देशों में फैला, उन 2 देशों के नाम बताना है। ठीक है, तो देखो जापान में भी फैला था, चीन में, दक्षिण कोरिया में, श्रीलंका में, और भी देश है, इनमें से 2 ही देश का नाम बोला है। आप 4 में से कोई भी 2 देश का नाम आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, मुस्लिम लिंग, जो मुस्लिम लिंग है, क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लिंग द्वारा, किसके द्वारा? मुस्लिम लिंग द्वारा। ठीक है, मुस्लिम लिंग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? जो मुस्लिम लिंग है उसके द्वारा जो मुक्ति का दिवस जो क्यों मनाया गया, मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? ठीक है, तो मुस्लिम लिंग ने 22 जो है कि दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस जो है मनाने का फैसला कर लिया। ठीक, कब जो है फैसला कर लिया? 22 दिसंबर 1939, ठीक है, की तिथि को जो है उसने जो है मुस्लिम लीग ने क्या मुक्ति दिवस मनाने का क्या करा? फैसला कर लिया। यह कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोला सामूहिक इस्तीफा, ठीक है, के जवाब में था। क्या था? कांग्रेस जो पार्टी है उसके सदस्य की बोला क्या सामूहिक इस्तीफे के जवाब में था कि आप लोग इस्तीफा दीजिए, इस जवाब पर था। ठीक है, जो केंद्र और क्या प्रांतीय सरकारों, ठीक है, के हिस्से में थे, जो केंद्र और जो प्रांतीय सरकार थे उसके काफी खेमे में थे, उसके खेमे में या उसके हिस्से में थे। नेक्स्ट हो गया, भारत के विभाजन में को प्रेरित करने वाले कारणों को लिखिए। भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले जो कारण था क्या क्या है, उन कारणों को लिखना है। भारत के विभाजन करने वाले भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले जो कारण है उनको लिखना है। तो भारत का विभाजन जो है बोला विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों का परिणाम था। भारत का जो विभाजन था, किसका? भारत का जो विभाजन था ये राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारक जो है, धार्मिक जो कारण है इसका ही क्या आपका परिणाम है। भारत को स्वतंत्र देने का जो है ब्रिटिश सरकार का निर्णय, ठीक है, भारत को स्वतंत्र देने का जो है ब्रिटिश सरकार का जो निर्णय बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन क्या थे, जो राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ रहा था उसका ही निर्णय, और जो है उसके साथ साथ जो है भारतीय लोगों की स्वशासन की इच्छा से प्रभावित हुआ। क्या जो शासन था उससे क्या हुआ? ये जो है आप ब्रिटिश के साथ, मतलब ब्रिटिश सरकार के, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्यों निर्णय लिया? क्योंकि क्या राष्ट्रवादी था, बढ़ते राष्ट्रवादी बढ़ रहा था, राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ रहा था, और भारतीय लोगों का स्वशासन की जो है इच्छा से जो है वो क्या हुआ? देश को आजाद करने वाले में निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को, ठीक, भारतीय संविधान जो है उसकी 2 विशेषताएं बताना है। भारतीय संविधान की 2 विशेषता बताइए। भारत का संविधान जो है उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 बताना है। ऐसे तो काफी है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। बोला स्वतंत्र जो न्यायपालिका है उसका प्रावधान है भारत में। पहला एक हो गया, भारत में बोला, ठीक है, संविधान की सर्वोच्च स्थापित की गई है। भारत में जो है क्या जो संविधान है उसके सर्वोच्चता जो है स्थापित की गई है। 2 हो गया, भारत में संसदीय बोला क्या संप्रभुता और जो है पंथ निरपेक्ष राज्य का बड़ा प्रावधान किया गया है। ठीक है, 2 लिखना है, कोई भी आप 2 लिख दीजिएगा काफी है। ठीक है, इतना लिखना नहीं है। 3 हम बता दिए, 2 ही लिख लीजिए आप लोग। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन की जो गोपुरम है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम है क्या? ठीक, गोपुरम क्या है या गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम या जो है गोपुरम प्राय जो है बोला शिल्प से बोला सज्जित एक जो है बोला अस्माकलिय अटलांटिका होती है, जो प्राय दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वारा, किसके दक्षिण भारत जो है उसके मंदिरों पर जो है, मंदिरों के द्वार पर, दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसके द्वार पर, ठीक है, उसके द्वार पर जो है स्थित होता है। गोपुरम क्या होते हैं? दक्षिण भारत के जो मंदिर होता है, दक्षिण भारत के मंदिर के द्वार की जो है मुख्य जो द्वार होता है उस पर क्या गोपुरम जो है स्थित होता है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापित्य का प्रमुख अंग है, और जो ये हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर के मुख्य द्वार पर होना यह अनिवार्य है। और जो है क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या 19 के बाद क्या 20 आ गया। लिंगायत संप्रदाय की 2 विशेषता बताइए।
लिंगायत जो संप्रदाय है इसकी 2 विशेषता बताना है। तो प्रत्येक लिंगायत को इनके जो है आध्यात्मिक गुरु कान में, ठीक है, गुरु जो है कान में मंत्र बोला क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्येक लिंगायत की जो है प्रत्येक लिंगायत को आध्यात्मिक गुरु का जो आध्यात्मिक गुरु क्या आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वो कान में क्या देते हैं, कान में क्या मंत्र देते हैं। लिंगायत समुदाय के लोग जो होते हैं बोला क्या ना हथेली पर जो है अपने बोला क्या इष्टलिंग को जो है बोला रख कर ध्यान आराधना करते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान आराधना करते हैं। किसको रखकर, इष्टलिंग जो है इष्टलिंग को रखकर जो है ध्यान आराधना बिल्कुल करते हैं। क्वेश्चन में किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम बताना है। कोई जो है 2 स्मृति जो है उनका हमें नाम बताना है। यहाँ 2 से अधिक स्मृतियाँ हैं, आपको जवाब देना है 2 ही स्मृतियों के नाम, ठीक है। मनुस्मृति हो गया, ठीक है, अत्रिम स्मृति हो गया, विष्णु स्मृति हो गया और याज्ञवल्क्य जो है स्मृति हो गया। आपको लिखना है 2, मनु लिख सकते हैं, अत्रि लिख सकते हैं या विष्णु स्मृति लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि क्या मनुस्मृति लिखिए और विष्णु स्मृति को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2, जो मगध साम्राज्य है बोला मगध साम्राज्य के किस साम्राज्य के, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए। मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण क्या बताइए, 2 महत्वपूर्ण जो है कारण बताइए। 2 महत्वपूर्ण कारण क्या, गंगा नदी के कारण। सबसे पहला गंगा नदी के कारण जो है मगध में व्यापारिक सुविधाओं में जो व्यापारिक का सुविधा था, लेन देन का जो सुविधा था में वृद्धि हुई। पहला हो गया कि गंगा नदी के कारण जो है मगध के व्यापारिक सुविधाओं में क्या वृद्धि हुआ, व्यापारिक सुविधा में क्या हुआ, काफी वृद्धि हुआ और आर्थिक वृद्धि से मगध का बड़ा, ठीक है, महत्व बढ़ा। जब क्या व्यापार बढ़ा तो क्या धन संपत्ति जो है आय, ठीक है, आय के सोर्स भी बढ़े, ठीक है, यानी आर्थिक स्थिति क्या मजबूत हुआ और आर्थिक स्थिति से मगध का जो है महत्व बढ़ा। मगध साम्राज्य की भूमि बहुत जो है उपजाऊ थी। जो मगध साम्राज्य है उसकी भूमि जो काफी क्या थी, उपजाऊ थी, ठीक है। मगध साम्राज्य की भूमि जो काफी उपजाऊ थी, इसलिए मगध आर्थिक रूप से एक जो है स्मृत राज्य था। इसलिए मगध जो था आर्थिक रूप से क्या था, मगध जो था इसलिए मगध जो है आर्थिक रूप से क्या स्मृत राज्य भी था, ठीक है। अगला 23 हो गया। 23 क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वो कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था ये कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ठीक है। इसका सिर्फ क्या होगा, वर्षों की कठोर साधना के पश्चात, वर्षों तक जो है कठोर साधना किया था, उसके बाद जो है बोध गया में, कहाँ में, बोध गया में, मतलब बोधि वृक्ष जो है के नीचे उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ में, बोध गया में। बोध गया में जो बोधि वृक्ष होते हैं उनके नीचे जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुए थे और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। और सिद्धार्थ गौतम से क्या बन गए, वहाँ से वो भगवान आपका क्या बन गया, बुद्ध बन गए, भगवान बुद्ध बन गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन 14 विधि क्या है। यह क्वेश्चन का ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं या कार्बन 14 विधि क्या है, ठीक है। तो रेडियो, ठीक है, रेडियो कार्बन क्वेश्चन क्या है, रेडियो कार्बन बोला क्या, डेटिंग या जो है कार्बन 14 विधि एक जो वैज्ञानिक विधि है। कार्बन विधि क्या है, कार्बन 14 विधि एक वैज्ञानिक विधि है जो लगभग 60,000 साल पुराने कार्बन, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की बोला क्या आयु का जो है सटीक निर्धारण कर सकती है। बोला क्या, एक कार्बन 14 विधि क्या वैज्ञानिक विधि है और इस विधि के तहत या इस विधि से हम क्या है 60,000 वर्ष पहले जो है वस्तु है उन वस्तुओं का भी हम क्या सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस विधि से 60,000 65,000 वर्ष पहले जो वस्तु है उस वस्तु का भी हम क्या कर सकते हैं, सही से जांच कर सकते हैं और वह पता लगा सकता है कि वह वस्तु कितनी पुरानी है और इस विधि से कितनी वह वस्तु कितनी पुरानी है इसका भी हम पता लगा सकते हैं। जिस वस्तु में जितने कार्बन की मात्रा अधिक होती है वह वस्तु उतना ही अधिक पुरानी होती है। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व के किन्हीं 4 आचार्यों के नाम लिखना है, ठीक है। विश्व के किन्हीं जो 4 आचार्य जो उसके नाम बताना है। विश्व के किन्हीं 4 जो आचार्य के नाम, तो आचार्य के नाम। पहला ताजमहल हो गया, ठीक है, बोला क्या चिचेन क्या हुआ, इटाज हो गया, इटाजा हो गया, क्या क्राइस्ट दोबारा क्या रिडीमर हो गया कि प्रतिमा हो गया, या जो है आपका
कोलोसियम हो गया, या चीन की विशाल जो है दीवार हो गया, या चीन जो है उसकी विशाल दरबार भी लिख सकते हैं। तो 4 लिखना है या 5-6 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, गुप्त के 2, बोला गुप्त काल जो है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताइए। गुप्त काल में जो 2 प्रसिद्ध मंदिर जो है उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताना है। यानी गुप्त काल में कितने प्रसिद्ध मंदिर थे, उनमें से सिर्फ क्या 2 प्रसिद्ध मंदिर जो है उसका नाम बताना है। इस काल के प्रमुख जो मंदिर है, बोला क्या इस काल के यानी गुप्त काल के प्रमुख मंदिर है, बोला क्या तिग्वा का जो है विष्णु मंदिर। कौन, तिग्वा का विष्णु मंदिर। और कहाँ है, बोला जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जबलपुर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में है। और भूमि ठीक है, बोला क्या भूमरा का शिव मंदिर, बोला नागोद मध्य जो है प्रदेश में है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के नागो क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश जो मध्य प्रदेश के जो नागो क्षेत्र है इसमें यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, आयन एकवरी के अनुसार भूमि को किन किन वर्गों में बांटा गया है। INA एकवरी के अनुसार जो है भूमि को किन किन वर्गों में बांटा गया है। INA एकवरी जो है क्या था, पुस्तक था। इस पुस्तक के आधार पर जो है उन वर्गों को भूमि को किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए INA एकवरी के अनुसार जो है भूमि को 5 खंडों में बांटा गया है। जो भूमि है भूमि को कितने खंडों में, 5 खंडों में बांटा गया है। INA एकवरी के अनुसार जो भूमि को 5 खंडों में बांटा गया है। 5 खंडों में बांटा, ठीक है, विभाजित किया गया है, बांटा गया है। पहला खंड जो है सम्राट के परिवार से संबंधित है। पहला खंड क्या है, जो सम्राट है उसके संराट के परिवार के से संबंधित है या उसके अंश से संबंधित है। दूसरा जो है शाही नौकरों, सेना और जो नागरिक तंत्र के बारे में, ठीक है, नागरिक तंत्र के बारे में, ठीक है, विवरण देता है। और दूसरा क्या, शाही नौकर, सेना और जो नागरिक तंत्र है उसके बारे में बोला विवरण देता है या जानकारी देता है। तीसरा खंड मुगल साम्राज्य का जो प्रशासनिक की बोला क्या संरचना पर जो है क्या विस्तार बताता है। और तीसरा जो खंड है ये मुगल प्रशासनिक जो है संरचना का जो है विस्तार से क्या बताता है। और चौथा 5वां हमने बताया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। बोला हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जो किन्हीं 2 विशेषता क्या थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में ऐसा क्या 2 मुख्य विशेषताओं के बारे में हमको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी अल्टस यानी कुछ काफ़ी मतलब रोचक बातें हैं। उन रोचक बातों का हमें 2 विशेषताएं बताना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पत्थर, धातु, खोल, ठीक है, बोला खोल आदि का जो है काफ़ी बोला क्या काफ़ी व्यापार करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता थे, ये सभ्यता के लोग जो है पत्थर का, धातु का, खोल का आदि जो है इसकी काफ़ी व्यापार करते थे, ठीक है। धातु का उपयोग जो है नहीं किया जाता था। बोला है हड़प्पा सभ्यता में क्या धातु जो है उसका उपयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में धातु का ही खोज नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में धातु का खोज हुआ ही नहीं था, ठीक है। और जो है व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा जो है व्यापार किया जाता था। जो व्यापार क्या है, व्यापार जो है किया जाता है किससे, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उसके द्वारा, उसके तहत जो है किया जाता था। चलिए क्वेश्चन 28 में आते हैं। क्वेश्चन 28 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख जो है नगरों के नाम लिखना है। बोला हड़प्पा सभ्यता के जो 4 प्रमुख नगर है ये कौन कौन है, उस नगर के आपका नाम भी लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के 4 जो प्रमुख नगर है उस नगर का नाम लिखना है, ठीक है। हड़प्पा जो है क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, ठीक है, बोला धोलावीरा हो गया, ठीक है। और जो है राखी गढ़ी हो गया। ये जो है प्रमुख क्या राखी, इन सभी केंद्रों में से जो राखी गढ़ा था ये क्या प्रमुख आपको केंद्र रहा, ठीक है। यानी शहरों का ये क्या जो नगर था, बड़ा नगरों में से एक प्रमुख नगर था। क्वेश्चन आज कितना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। बोले पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किसने और कब की। जो पाटलिपुत्र नगर है इसकी जो है पाटलिपुत्र नगर की जो पाटलिपुत्र नगर है इस नगर की स्थापना किसने किया था और कब किया था। पाटलिपुत्र जो नगर है इस नगर का स्थापना किसने और कब किया था। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, ठीक है, जो है बिहार से सटा हुआ है। आधुनिक जो पटना बिहार से सटा हुआ है, प्राचीन भारत का जो एक शहर था। और जो है प्राचीन भारत का एक क्या था, पटना जो है प्राचीन भारत का एक प्रमुख शहर था, जिसे मूल रूप से जो है मगध शासक, ठीक है, मगध शासक बोले अजातशत्रु ने, मगध शासक जो अजातशत्रु ने कितना 1990 ईसा पूर्व में जो है गंगा नदी के पास जो एक छोटे किले जो है कि छोटे किले जो पाटलीग्राम के रूप में जो है बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, तो अजातशत्रु ने बनाया था। कब बनाया था, अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में बनाया था। उपनिवेशवाद क्या है, क्वेश्चन क्या है, उपनिवेशवाद क्या है या उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो उपनिवेशवाद को उस प्रक्रिया के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। उपनिवेशवाद को उपनिवेशवाद को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक देश दूसरे देश या जो है किसी अन्य क्षेत्र में नियंत्रण या जो है शासन करता है।
क्या करता है, उपनिवेशवाद उस प्रक्रिया यानी उस सिस्टम या उस नियम को कहते हैं जिसमें, ठीक है, उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक देश, जो एक देश होता है दूसरे देश या किसी अन्य क्षेत्र पर जो है नियंत्रण या फिर शासन कर सकता है। यानी इस प्रक्रिया के द्वारा, जो उपनिवेश प्रक्रिया के द्वारा जो है यह एक देश दूसरे देश पर या किसी देश के अन्य क्षेत्र पर या अन्य जगह पर क्या से शासन कर सकता है, किसके तहत, उपनिवेशवाद के तहत। अगला क्वेश्चन क्या है, आयन अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन है आयन अकबरी जो है इसके बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, आयन अकबरी जो है अर्थ अकबर के जो है संस्थान था, क्या संस्थान था। एक 16वीं शताब्दी का जो है ब्यौरा, ठीक है, क्या लगा, ब्यौरे ग्रंथ है जो 16वीं शताब्दी के जो है लिखा हुआ, 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। इसकी रचना जो है अकबर की ही नवरत्न दरबारी अब्दुल फजल ने की थी। हालांकि जो है क्या अब्दुल फजल था, क्या अकबर का जो है काफ़ी मित्र भी था, काफ़ी जो क्लोज यानी काफ़ी जो है करीबी मित्र था। इसमें अकबर ने, ठीक है, इसमें अकबर के बोला है दरबार, उनके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। आयन अकबरी में क्या होता है, अकबर के बारे में, अकबर के शासन के बारे में और अकबर के भू शासन के यानी भूमि के बारे में क्या क्या यह विस्तार से जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें, आयन अकबरी के बारे में, आयन अकबरी पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 33, बुद्ध एवं जैन धर्म की दो समानताएं। बोला बौद्ध एवं जो है जैन धर्म की दो समानताएं बताइए। बोला ऐसा क्या है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान थे। तो जैन और बौद्ध, ठीक है, बोला जैन और बौद्ध, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही बोला जाति के वर्गों में बोला क्या विश्वास नहीं रखते थे। दोनों के दोनों जो है जाति और वर्ग में विश्वास नहीं रखते थे, दूसरों की मदद करते थे, हमेशा यह दूसरे की मदद करते थे और जो दूसरों को जो है बोला अपने मूल, ठीक है, बोला क्या सिखाते थे, दूसरे को अपने से अपना जो है मूल्य, अपने व्यक्तित्व का मूल्य सिखाते थे। मगध में दोनों, ठीक है, धर्मों का जब प्रचार हुआ था, मगध प्रचार हुआ था, बोला मगध में दोनों ही धर्मों का, जैन धर्म का भी और बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ। दोनों धर्म जो है अन्य लोगों की मदद करने में विश्वास रखते थे। दोनों धर्म के लोग जो है अन्य लोगों पर जो है क्या, अन्य लोगों को विश्वास करने में यानी अन्य लोगों पर विश्वास करने में क्या, यानी विश्वास जगाने में और विश्वास रखते थे। दोनों जो है धर्म जो है आत्मा की शुद्धि में विश्वास करते थे। दोनों जो धर्म है आत्मा की जो शुद्धि होता है उन पर जो विश्वास करता था और उन पर विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन है, ठीक, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग का युद्ध अशोक पर जो क्या प्रभाव, कलिंग का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध से अशोक पर, सम्राट जो अशोक था उस पर क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रकार जो है कलिंग युद्ध ने बोला अशोक पर जो हृदय में जो महान बोला क्या परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। बोला क्या, कलिंग युद्ध के बाद जो कलिंग जो युद्ध हुआ था जो वर्षों से चल रहा था, तो अंतिम बार जो युद्ध मतलब क्या, जब कलिंग का राजा मारा गया, ठीक है, जब कलिंग है उसका राजा मारा गया, तो सम्राट अशोक खुद बोला क्या उस राज्य का फाटक खोलने जाता है। तो जब खुद खोलने जाता है, ठीक है, उसमें एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। क्या उस जो है कलिंग यानी सभी कलिंग के महिलाओं ने क्या, महिलाओं जो क्या करते हैं, इसे युद्ध करने आते हैं, अपने जो है भाई और पतियों का जो बदला लेने आते हैं। तो उस युद्ध यानी उस वार्तालाप के बाद जो है क्या हुआ, ठीक है, इस प्रकार जो कलिंग युद्ध के ने अशोक के हृदय में महान बोला क्या परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। इसका हृदय मानवता के प्रति जो है दया, ठीक है, मानव जो है मानव के प्रति दया एवं जो है करुणा से बोला क्या उल्लेख हो गया था। या ठीक है, उस परिवर्तन से यानी उस युद्ध के बाद जो है जब क्या मतलब कलिंग के सारे महिला जो है क्या इससे सम्राट अशोक से युद्ध करना चाहते थे, सबके सब फाटक में आ गए। तो जब उससे बातचीत हो रहा था, तो कह रहा है, ठीक है, तो सम्राट अशोक के मन में काफी क्या परिवर्तन हुआ। जो क्रूर था वो क्या दया के क्या मूर्ति बन गए। ठीक है, तो उसने युद्ध क्रियाओं को जो है क्या सदा के लिए, ठीक है, सदा के लिए बंद कर देने की बोला के प्रतिज्ञा भी की। और उस युद्ध के सामने जो है नहीं, उस बहनों के सामने, उस मतलब क्या महिलाओं के सामने वो ये भी प्रतिज्ञा कर देते हैं कि मैं आजीवन कभी जो है अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी पर क्या अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी पर मतलब किसी पर कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, यह अपने जो है आप में बोला एक आश्चर्यजनक बोला घटना थी, जो विश्वास से जो विश्व इतिहास के क्या सर्वथा बोला क्या बेजोड़ थी, बेजोड़ है। क्वेश्चन नंबर 35, कमल महल क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो कमल महल क्या है और कमल महल का जो है क्या उपयोग है। देखिए कमल महल जो है बोला क्या लिखा, हुदकेश्वर बोला है उत्तराखंड भारत में स्थित है।
कमल महल जो है हुदकेश्वर जो है मतलब उत्तराखंड भारत में स्थित है। यह हुदकेश्वर जो है महादेव मंदिर के जो है पास है। कहाँ है ये मंदिर है, कहाँ महादेव जो मंदिर है उसके पास है। इससे और इसे भगवान शिव के ध्यान के लिए उपयोग किया जाता है। और इस मंदिर को जो भगवान शिव के लिए जो है, भगवान जो शिव है महादेव जो है उनके लिए क्या उनके उपयोग के लिए, उनके ध्यान के लिए जो है, उनके पूजा स्थल के उनके ध्यान के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विशेषता बताइए। बोला हड़प्पा सभ्यता में जल का निकास किस प्रकार से होता था उसके बारे में बताना है। हड़प्पा सभ्यता में जल का जो निकास होता था किस प्रकार होता था उसके बारे में क्या नहीं हम बताना है। देखिए नंबर 1 हड़प्पा नगरों में, ठीक है, हड़प्पा नगरों के घरों में जो है घरों मतलब नालियों एवं जो है सड़कों का जो है एक क्या होता था, एक जो है साथ जो है नियोजन के रूप से निर्माण कराया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में ठीक है घरों का, नालियों का एवं सड़कों के साथ साथ जो है नियोजन रूप से निर्माण कराया जाता था। दूसरा हो गया जो है सड़कों तथा जो है नालियों को, हड़प्पा सभ्यता के सड़कों और नालियों को लगभग जो एक मतलब ग्रिड पद्धति में बनाया गया, जो एक दूसरे को जो है समकोण पर काटते हैं। इस ग्रिड पद्धति से बनाया गया था कि हर एक जो नाली है एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यदि 90 डिग्री पर क्या होता है काटती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 37 हो गया। विशाल स्नानघर पर टिप्पणी लिखिए। विशाल जो स्नानघर है क्या है, इस पर क्या लिखना है आपको, टिप्पणी लिखना है। विशाल स्नानघर पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। हड़प्पा सभ्यता का जो है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े भवन को जो है विशाल स्नानघर का बोला क्या नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े जो भवन है उस भवन को विशाल स्नानघर का जो है क्या नाम, विशाल जो स्नानघर है उसका नाम दिया गया। वह जो 150 फुट जो लंबा था और 50 फुट चौड़ा भी था, ठीक है, तथा 2 भागों में बांटा गया था। क्या था, तथा 2 भागों में या 2 वर्गों में या 2 भागों में बांटा गया था। बीच में जो है इतना फुट, ठीक है, चौड़ा जो रास्ता भी था, या जो क्या 13 फुट जो बीच में क्या चौड़ा फुट जो है क्या 13 फुट जो है रास्ता भी था। प्रत्येक खंड में 6 हाल थे, प्रत्येक खंड में 6 हाल थे, जिनमें के बीच जो है बोले 5 गलियारे भी था, ठीक है, गलियारे भी था। संथाल विद्रोह पर जो है, संथाल विद्रोह क्यों हुआ था उन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, संथाल जो है लोग क्या विदेशी शासन का क्यों विरोध करे थे, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये बता रहे संथाल जो विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संथाल का जो विद्रोह है उन विद्रोह पर क्या लिखना है आपको, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 30 जून जो है 1855 को 2 संथाल विद्रोह नेताओं, जो 2 संथाल विद्रोह नेता, एक हो गया सिंधु, ठीक है, मुर्मू और जो कान्हो मुर्मू ने लगभग जो है कितना 60,000 जो है संथालों को, ठीक है, क्या लामबंद, ठीक है, किया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह का भी घोषणा किया। किसने, सिंधु मुर्मू और जो है कान्हो मुर्मू ने लगभग 60,000, ठीक है, संथालों को जो है क्या लामबंद किया। और जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके खिलाफ जो है क्या विद्रोह उसकी भी घोषणा की। सिंधु मुर्मू ने विद्रोह के दौरान, ठीक है, बोला समांतर सरकार, ठीक है, चलाने के बोला के लिए लगभग 10,000, ठीक है, संथाल लोगों को जो है जमा भी किया। लगभग 10,000 संथाल जो लोगों को भी जमा किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन वृत्तांत लिखिए। जो रानी लक्ष्मीबाई थे उसके जीवन के बारे में थोड़ा सा लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है, इतनी बड़ा करके नहीं, संक्षिप्त में या छोटा करके लिखना है। किसके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। जो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थे उसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताना है। किसके बारे में, विस्तृत में नहीं बल्कि संक्षिप्त में बताना है। ट्रैक्टर जाना देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो है या झांसी की रानी, ठीक है, बोला रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है बोला है कितना 19 नवंबर, ठीक है, कितना 19 नवंबर जो है 1828 को हुआ था। नंबर दूसरा में कुछ स्रोतों 1835 कहते हैं कि बनारस अब जो है बनारसी शहर में बोला एक मराठी बोला क्या कहरवी ब्राह्मण परिवार में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उनका जो है नाम जो है बोला मणिकर्णिका तांबे रखा गया था। और जब इसका जन्म हुआ था उसका जो नाम रखा था मणिकर्णिका तांबे रखा गया था, ठीक है। और उनका जो नाम था मनु था, उपनाम क्या था उसका, मनु था, ठीक है। उनके पिता जो है बोला क्या मनोपंत, ठीक है, मनोपंत तांबे। और जो उनकी माता जो है, ठीक, रानी लक्ष्मीबाई की जो माता है क्या हो गया बोला भागीरथी, क्या भागीरथी सर पे जो है भागीरथी बाई थी, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन 40 में देखिए, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। किससे आप क्या समझते हैं, जो उत्खनन है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन के बारे में, उत्खनन जो है जमीन से चट्टाने, रेत,
बजरी या जो है अन्य खनिजों को जो है अन्य खनिजों को निकालने, ठीक है, निकालने की जो है कि प्रक्रिया है। जो उत्खनन है, उत्खनन जमीन के चट्टान से या रेत से या बजरी से या अन्य खनिजों के अंदर से, यानी जो है भूमि के अंदर से, ठीक है, को निकालने की एक प्रक्रिया है, ताकि जो उनका उपयोग निर्माण या जो है अन्य उपयोगों के लिए जो है सामग्री के रूप में किया जा सके। उत्खनन क्या है? उत्खनन एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, जिससे जो है भूमि के अंदर से जो खनिज निकालने की क्या सिस्टम प्रक्रिया है, यानी उस प्रक्रिया के द्वारा जो है भूमि के अंदर से जो क्या निकाल देते हैं, कुछ खनिज पदार्थ निकाल देते हैं, और उस खनिज पदार्थ को संसाधन के रूप में या जो है सामग्री बनाने के या घर बनाने में, पुल बनाने में, बिल्डिंग बनाने में आदि में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं। हड़प्पा लिपि के बारे में अब क्या जानते हैं? हड़प्पा लिपि जो क्या था, इस लिपि के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, हड़प्पा लिपि का जो सर्वाधिक ठीक है पुराना बड़ा नमूना जो है कितना 1853 में ईस्वी में जो है मिला था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक जो नमूना मिला था, एक जो मतलब सैंपल मिला था, कब मिला था? 1853 ईस्वी में मिला था, ठीक है। पर स्पष्ट यह लिपि जो है 1923 तक जो है प्रकाश में आई, ठीक है। 1853 में पाया गया, लेकिन लोगों के सामने जो है कितना 1923 ईस्वी में प्रकाश आई, ठीक है। सिंधु लिपि में लगभग जो 64 जो है मूल चिन्ह थे, ठीक है, यानी 64 मूल चिन्ह थे, और 205 से ठीक है 400 तक जो है क्या था, अक्षर भी थे। अक्षर कितने हैं? 205 से 400 अक्षर के आसपास थे, लेकिन इस लिपि को पढ़ नहीं पाया। और इस लिपि का मुख्य खास बात यह भी है कि वह लिपि जो हमेशा जो है दाएं से बाएं, ठीक है, अब जो है उल्टा दाएं से यानी बाएं से दाएं लिखा था, उल्टा लिखा था, उर्दू जैसा जो लिखा जाता था। क्वेश्चन 42 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों गई? मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग क्यों की गई? मुस्लिम जो लीग है उसके द्वारा जो पाकिस्तान का मांग क्यों किया गया था? तो 1906 में जो है मुसलमानों के एक बलहाई दल, ठीक है, मुस्लिम लीग का जो है गठन हुआ, ठीक है। 1906 ईस्वी में जो है मुसलमानों ने एक जो है क्या दल का, यानी मुस्लिम दल का जो है क्या गठन किया, और 1930 में, ठीक है, 1930 में मुस्लिम लीग तथा जो है अन्य दलों के नेताओं, मुस्लिम दल के नेता और अन्य नेताओं को इस बात का जो है क्या डर था कि यदि भारत स्वतंत्र हो गया, यदि भारत क्या हुआ, अंग्रेज से स्वतंत्र हो गया, तो उसमें जो है मुसलमानों की बड़ा की भागीदारी बहुत कम हो जाएगी। क्या यदि भारत क्या होगा, आज़ाद हो गया, तो उसमें जो है मुसलमानों की भागीदारी क्या कम हो जाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्या थे, क्योंकि मुसलमान क्या थे, अल्पसंख्या में थे, और इसी कारण से उन्हें एक जो है अलग राष्ट्र की मांग किया गया था। इसलिए जो है उन्होंने क्या था, अल्पसंख्या था, इसलिए जो है राष्ट्र की मांग की गई थी, जिसे जो है बाद में क्या पाकिस्तान उसे बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है का जीवन वृत्तांत लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसका जीवन वृत्तांत, उसके जीवन के बारे में लिखना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है महादेव शाह के जो पुत्र, किसके? महादेव शाह जो उसके पुत्र थे, उनका जो जन्म हुआ था मतलब 3 दिसंबर जो है 1884 को बिहार के, ठीक है, सिवान के बोला क्या जीरादेई में हुआ था। बिहार के सिवान के जियादे में हुआ था। बड़े संयुक्त परिवार में सबसे छोटे होने के कारण उन्हें जो है बहुत प्यार, ठीक है, किया जाता था। संयुक्त की बात यह है कि सबसे छोटे होने के, परिवार से सबसे छोटे होने के कारण जो है, लाडला होने के कारण जो है उसे परिवार के सभी मतलब जनों से जो है प्यार मिलता था। वह अपने माँ और बड़े भाई महेंद्र से जो है बहुत क्या जुड़े रहते थे। जो क्या थे, बड़े भाई महेंद्र और जो माँ से जो है बहुत जुड़े रहते थे, अक्सर उससे ज़्यादा मतलब लगाव था। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, ये एक बार क्वेश्चन में दे चुका हूँ, ये क्वेश्चन डबल आ चुका है, ठीक है, माफी चाहता हूँ, ठीक है। अशोक के अभिलेखों पर, जो अशोक है उसके अभिलेख पर टिप्पणी लिखना है। अशोक के अभिलेखों पर जो टिप्पणी लिखिए। अशोक के जो है अभिलेखों में केवल 3 भाषाओं का जो है उपयोग किया जाता था। जो अशोक का अभिलेख थे, इसके अभिलेख में सिर्फ और सिर्फ केवल 3 भाषा जो है उसका ही उपयोग किया जाता था। एक प्राकृत हो गया, अरामी हो गया, और जो है ग्रीक, ठीक है। अशोक के जो है अधिकांश जो अभिलेख है प्राकृत भाषा में है। अशोक के जितने सारे अभिलेख है सभी के सभी ज़्यादा से ज़्यादा में प्राकृत भाषा में है। मतलब महादेव, ठीक है, उप महादेव के उत्तर, ठीक है, पश्चिमी में मतलब अशोक के मतलब शिलालेख ग्रीक और जो है क्या अरामी में थे, ग्रीक में और किसमें, अरामी में थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किसमें मिलते हैं, प्राकृतिक भाषा में ही मिलते हैं। क्वेश्चन 46 में क्या है, त्रिपिटक क्या है? क्वेश्चन 46 में बोला है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है,
त्रिपिटक क्या है, बौद्ध धर्म का ये सबसे प्राचीन धर्म है और बौद्ध धर्म ठीक है प्रमुख ग्रंथों का जो है ये संग्रह है। जो बौद्ध धर्म है उसका क्या है, एक संग्रह भी है, प्रमुख संग्रह है। मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये मीराबाई जो है रानी, ठीक है, जो मीराबाई का संक्षिप्त परिचय मीराबाई, ठीक है, ये क्वेश्चन हम एक बार फिर दे चुके हैं नहीं, वहाँ मीरा का यह मीराबाई अलग अलग है, ठीक है। तो मीराबाई जो क्या, जो जोधपुर के जो है संस्थापक, ठीक है, बोला सुप्रिय सुप्रसिद्ध जो है बोला राठौर राजा का जो है क्या था, ये क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं, डबल देखना जरूर है। पूना एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, क्वेश्चन है पूना एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। पूना एक्ट के बारे में या पहले समझ लीजिए, जो कुछ भी याद रहेगा बना के लिख दीजिएगा पूना एक्ट के बारे में। और जो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे क्या उससे आप क्या जानते हैं, जो कुछ भी आपको जानते हैं उसको लिख दीजिएगा। पुनः समझौता जो है बोला अम्बेडकर और जो है बोला क्या अस्मृतीय सत्ता के जो है खिलाफ आंदोलन था। और 24 दिसंबर जो है 24 सितंबर बोला कितना 1932 को बोला हस्ताक्षर जो है पुनः पैक्ट हिंदू नेताओं को जो है बोला दलित प्रतिनिधियों के बीच जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। किसके बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो दलित नेता जो है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो है महात्मा गांधी के बीच में क्या हुआ था, एक जो है काफी महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिनसे जो है दलितों हिंदू जाति समूह को जो है नए अधिकार प्रदान किए, जिन्हें ठीक है नए अधिकार जो है प्रदान किए और जिन्हें जो है तब अछूत कहा जाता था, ठीक है, तब जिन्हें अछूत कहा था तभी जो है क्या किए हिंदू जाति समूह को जो है एक नए अधिकार जो है क्या प्रदान किए गए। हिंदू राष्ट्र ने उसको नए मतलब क्या हिंदू राज्य हिंदू ने उसे जो है एक नए अधिकार प्रदान किया। कैबिनेट जो है मिशन भारत क्यों आया, कैबिनेट जो मिशन है ये भारत क्यों आया था, भारत की एकता को बनाए रखने में, जो भारत है उसकी एकता को बनाए रखने और उसे स्वतंत्र बला क्या प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता में हस्ताक्षर थे पर चर्चा करने के लिए जो है 24 मार्च जो है 1946 को, किसको 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन जो है भारत आया, ठीक है, क्या है कैबिनेट मिशन जो है भारत आया, किसके लिए, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, उसे स्वतंत्र बनाए प्रदान करने के उद्देश्य से भारत को, ठीक है, किससे, भारत को अंग्रेज से स्वतंत्र प्रदान करने के उद्देश्य स्वतंत्र प्रदान करने से उद्देश्य जो है तो क्या किया, जो कैबिनेट जो है क्या कैबिनेट मिशन जो भारत आया था। क्वेश्चन 50 है दांडी मार्च का क्या उद्देश्य, दांडी मार्च जो है उसका उद्देश्य क्या था। गांधी जी ने 12 मार्च को जो है साबरमती से बोला अरब सागर, साबरमती से कहा अरब सागर जो है दांडी के तटीय शहर तक जो है, ठीक है, तक 78 जो है अनुयायियों के साथ, कितने 78 अनुयायियों के साथ जो है क्या किए, साथ जो है 241 मील तक की यात्रा की। कितने अपने जो है क्या साबरमती मतलब क्या समुद्र से जो है समुद्र के तट से जो है कितना अपने 78 अनुयायी के साथ जो है दोस्तों मतलब लेके जो है अनुयायी को लेकर जो है 241 किलोमीटर की यात्रा, 241 मील की यात्रा, किलोमीटर नहीं मील की जो है मील तो बड़ा होता है, यात्रा जो है कि और यात्रा के उद्देश्य से गांधी जी उनके जो है क्या समर्थन द्वारा क्या उनके कहाँ गया उद्देश्य गांधी जी और उनके जो है समर्थन द्वारा जो है समुद्र के जल से नमक बनाकर जो है ब्रिटिश नीति को क्या जो है उल्लंघन किया, जो ब्रिटिश का नीति था उसको क्या उल्लंघन किया और ब्रिटिश के रूल को या नियम को उल्लंघन करके जो है क्या किया, नमक कानून को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे के सारे क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण था। ये हम लोग पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े, जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कितना में क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक, 1 से कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं 50 तक। और पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक, और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे 101 से लेकर जितना सारा होगा सभी के सभी क्वेश्चन, पार्ट 3 के रूप में हम सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी जो है ये तीनों के तीनों जो वीडियोस होने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 150 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 150 क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ पढ़ के जाना है, पूरा का पूरा इसी से रहेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं आएंगे, ठीक है। एक एग्जाम में बैठने के लिए 150 क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 150 है, इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह का और एक वीडियो में कल, जो रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 के बीच सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं महत्वपूर्ण। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत जल्द जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कल जो है 400 जो पूरा बुक से जो है 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आसपास ठीक मैं टारगेट रखा हूँ। इन 400 से या कुछ क्वेश्चन कम भी हो सकता है या कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इन जितना मैं दूंगा उसको यदि आप देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव का जो है, ठीक है, आप 50 लाने में पूरा सफल होंगे और सब्जेक्ट में जो है
आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 का 50 लाने में क्या होंगे, आपका जो पूरा सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो चले रहने देते हैं इस क्लास को इतना ही। क्लास यदि अच्छा लगा, यह क्लास यदि आपके लिए उपयोगी है तो क्लास को क्या कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।